सो दोस्तों, मैं हूं क्यूबिंग गुरु और ये क्यूब बहुत देर से पड़ा था मेरे पास। वेलंग हीलिंग का एसी मतलब स्पेशल एडिशन, जिसमें कि इंटरनल्स ब्लैक थे। आजकल मतलब कोई क्यूब आ नहीं रहा ब्लैक इंटरनल्स में। लास्ट टाइम मुझे याद है कि टोर्नेडो का V2 आया था ब्लैक इंटरनल में, और उसके बाद शायद ही कोई क्यूब ब्लैक इंटरनल में रिलीज़ किया होगा। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लगभग 2000 की रेंज में आपको मिल जाएगा क्यूब लेवल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरा कोड गुरु ज़रूर यूज़ करना, जिससे मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट करवाओगे और आपको भी 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस क्यूब पे। तो मैंने इस क्यूब को कलेक्शन के लिए ख़रीदा, और साथ में जो ब्लैक इंटरनल वाले जो क्यूब होते हैं ना, उसका जो फील है ना वो थोड़ा अलग होता है। जिन्होंने यूज़ किया उनको ही पता है भाई ब्लैक इंटरनल वाले क्यूब कितने बढ़िया चलते हैं। ये रहा बॉक्स हमारा। उसके बाद पहले एसेसरीज बॉक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्यूब की तरफ बढ़ेंगे। एसेसरीज बॉक्स में हमेशा वाला टूल ही है, कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं दिया गया। यूजुअली पहले स्क्रू ड्राइवर देते थे, अभी मोई ने पूरा अपना जो टेंशनिंग सिस्टम है वो चेंज कर दिया है। तब से मोई ने स्क्रू ड्राइवर देना बंद किया और यही टूल दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मेरे पास इसका दूसरा वर्जन भी है, यूवी वाला, बट नॉन स्पेशल एडिशन। तो दिखने में ये अमेजिंग लगता है ब्लैक इंटरनल्स में। और देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स इसकी टर्निंग कैसी है। बात करें शेड्स की, तो ये मैट फिनिश में आता है, और यूवी कोटिंग वर्जन भी है इसका, बट वो थोड़ा महंगा इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से ही अच्छे वर्जन्स हैं। तो देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स टर्निंग कैसी है। ओ भाई, सच में तारीफ़ करनी पड़ेगी एसी की स्पेशल एडिशन के वर्जन्स की। इसका फील्स काफ़ी डिफरेंट है। जिन्होंने भी पुराने क्यूब यूज़ किए, जैसे कि डायन सांची, उनमें भी जो ब्लैक इंटरनल से उसका फील बहुत अलग रहता था। तो अभी भी यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे इस क्यूब को इसके नॉन स्पेशल एडिशन वर्जन से, तो काफ़ी अलग फील है। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी जगह पे बॉल कोर वाला 20 बॉल कोर वाला वर्जन लेना चाहिए था, बट वो थोड़ा महंगा था। मुझे बस इसका फील ट्राई कर रहा था, और ये काफ़ी अलग फील है। थोड़ा क्लिकी फील है, बट जबकि ये स्टैंडर्ड एडिशन है, ये थोड़ा स्नैपी है। अब देखो कॉर्नर कटिंग चेक कर लेते हैं। 15 डिग्री कर ले रहा है, 45 डिग्री भी कर रहा है, थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, और रिवर्स भी कर देता है, कोई इशू नहीं है। बट थोड़े बम भी है, मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी देख लेते हैं। लेकिन इसका फील काफ़ी डिफरेंट है जो प्राइमरी इंटरनल वाले क्यूब होते हैं उनसे। ब्लैक इंटरनल एक अलग ही नॉस्टैल्जिया फीलिंग देता है, जो पुराने कीबोर्ड को पता है, जिन्होंने एक्चुअल में ब्लैक इंटरनल वाले क्यूब यूज़ किए हैं। इसके एज में हमें कुछ तो येलो कलर के मैग्नेट है, और कॉर्नर में ब्लू कलर के मैग्नेट्स हैं। इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। और इसके अंदर सेमी मैकेनिज्म है, जो कि मोई का हमेशा रहता है, और मोई के साथ ये टूल रहता है। किधर गया भाई, ये रहा। तो इस टूल से अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला टूल है इस साइड का, और यहाँ पे मोई लिखा है। ये मुझे पहले पता नहीं था, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था। तो अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेशन चेंज होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग कंप्रेशन चेंज होता है, और क्लॉकवाइज टेंशनिंग चेंज होता है। तो जो ये वाइट वाला टूल है, जब भी ये ऊपर आता है तो ये स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम से, और जो पीछे वाला ऑरेंज है वो अगर मूव होता है तो ये है टेंशनिंग सिस्टम। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा क्या है। तो इसको लगा देते हैं। इसके अंदर का मैकेनिज्म देख लेते हैं, वो तो सेम ही रहेगा जैसा कि वेलॉन्ग V11 का रहता है, कुछ डिफरेंस नहीं। इसमें बॉल कोर के लिए स्कोप है, तो फ्यूचर में मैं इसको बॉल कोर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़े मैग्नेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम ट्राई करेंगे फ्यूचर में। तो क्यूब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया है। कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा
फास्ट है और स्नैपी है, थोड़ा हेवी लूप करना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। बट अभी मैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ। डेफिनेटली अभी सेटअप नहीं है तो अच्छे सॉल्व नहीं आएंगे, बट फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो ये कि बहुत ज़्यादा फास्ट है अभी और थोड़ा स्नैपी भी है कॉर्नर कटिंग इसकी, तो इसीलिए इसको बहुत हेवी लूप से सेटअप करना पड़ेगा, तभी ये शायद से अच्छे परफॉर्म कर पाएगा। बट इसका जो फील है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फ्यूचर में मैं इसको थोड़ा लूप करूँगा हेवी लूप से और इसके रिव्यूज़ दूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना और आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इस क्यूब को खरीदने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ में आप मेरा कोड गुरु यूज़ करना, उससे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा क्यूब डेवलप पे किसी भी प्रोडक्ट से। Eight seconds. तो ये बहुत